एक और बड़ी खबर आज आपके लिए लेकर आया हूं। दिल्ली का सीएम कौन रहेगा? दिल्ली के सीएम को लेकर लगातार तमाम सारी बातें की जा रही थी दर्शकों, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दिल्ली के सीएम को लेकर कौन सा वो फॉर्मूला है जिसकी बात की जा रही है। दिखाइए, ये है वो फॉर्मूला दर्शकों, सीएम फेस का फॉर्मूला PW। अब ये P क्या है, ये W क्या है, क्या इसी फॉर्मूले से सीएम बनेगा? सारे सवालों का जवाब आज आपको मैं देने वाला हूं। आज इसी का एक्सरे किया है दर्शकों हम, और एक एक चीज आपको विस्तार से बता दूं। पहला तो यह कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, 8 दिन हो गए। दिल्ली का किला बीजेपी ने जीत लिया, लेकिन सीएम अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, सस्पेंस बना हुआ है सीएम के नाम पर। और आजकल जिससे भी बात करो दर्शकों, एक ही बात पूछता है, चाय की दुकान पर, दोस्तों के बीच, ऑफिस में अपने सहकर्मियों से एक ही सवाल है, अरे दिल्ली का सीएम कौन बनेगा भाई, ये तो बताइए, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? और ये हर कोई जानना भी चाहता है, किसके नाम पर सीएम पद, किसके नाम पर मोहर लगेगी, कौन होगा बीजेपी के गुणा गणित के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री का चेहरा? आज मैं आपको बताता हूं वो फॉर्मूला, वो चेहरा जो ना सिर्फ दिल्ली के विकास में गाड़ी के इंजन की तरह काम करे, बल्कि पार्टी की आगे की रणनीति भी समझे, महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह दिल्ली में भी सटीक बैठे। दर्शकों, चूंकि बड़ी बात कह रहा हूं, सुनिए, सीएम फेस पर मोहर नहीं लगी है तो मुख्यमंत्री पद के लिए नाम बहुत सारे हैं, बहुत नाम चल रहे हैं और ये पूरे मार्केट में तैर रहे हैं, लेकिन कोई तो होगा जिसे बीजेपी विधायक दल की बैठक में अपना नेता चुना जाएगा, जिसके नाम पर लगभग मोहर तो लग गई होगी, बस कुछ समय बाकी है और नाम सामने आ जाएगा। अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि जैसा राजस्थान में हुआ, जैसा मध्य प्रदेश में हुआ, जैसा छत्तीसगढ़ में हुआ, वैसा दिल्ली में नहीं होगा। यानी बीजेपी किसी तीसरी पंक्ति के नेता को आगे लाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री का ताज नहीं पहनाएगी, बल्कि माना यह जा रहा है कि दिल्ली बीजेपी में PW फॉर्मूले को ध्यान रख रही है, सीएम फेस का चयन इसी फॉर्मूले पर करेगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई ये PW क्या है, PW क्यों कर रहा हूं मैं, तो आपको आज मैं वो फॉर्मूला बताने वाला हूं। वो फॉर्मूला है क्या, क्योंकि इसी फॉर्मूले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं दर्शकों। आइए जरा वो फॉर्मूला क्या है दिखाता हूं आपको। ये देखिए फॉर्मूला दिल्ली की कुर्सी का, P फॉर पूर्वांचली, पूर्वांचल का चेहरा हो सकता है, W फॉर महिला, कोई महिला हो सकती है दर्शकों, वुमेन। बड़ी बात कह रहा हूं आपसे, विमेन यानी महिला चेहरा कोई हो सकती है या पूर्वांचली हो सकता है। और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और तमाम संगठन के लोग पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं दर्शकों। ये हमारे पास खबर है, हमारे सूत्र बता रहे हैं। रिजल्ट आए हुए 190 घंटे हो गए, लेकिन चर्चा चल रही है दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन। सीएम की रेस में पहले तो प्रवेश वर्मा भी आगे चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं, लेकिन वीरेंद्र सचदेवा के साथ कई सारे नाम आ गए, फिर ऐसा लगा ये पीछे हो गए। सीएम फेस कौन होगा, नाम फाइनल होने के बाद ही ये साफ हो पाएगा दर्शकों। लेकिन कुछ दिन पहले बीजेपी सांसद रवि किशन ने, ये देखिए पहले तो महिला चेहरा दिखा रहा हूं, रवि किशन ने एक ऐसी बात कही जो शायद आप ना सुन पाए हो, लेकिन मैं बताऊंगा। इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे सस्पेंस में डबल तड़का लग गया है दर्शकों। सुनिए जरा रवि किशन क्या कह रहे हैं। कोई ऐसा फेस प्रधानमंत्री जी या संगठन चुनेगा जो 20-25 साल तक चेहरा बने रहे और पार्टी की सेवा करते रहे और इस दिल्ली को एक राजधानी, अद्भुत राजधानी बनाए। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा, कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है, पहली बार का विधायक हो, कोई भी, यही तो भाजपा की सुंदरता है। लेकिन जो भी व्यक्ति होगा, वो महिला या पुरुष, हमारी पार्टी इसको ऐसे चुनेगी ताकि वो यहाँ पर एक ऐतिहासिक काम करके जाए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और बीजेपी के कौन से वो विधायक हैं जो पूर्वांचली हैं, महिला विधायक हैं, आज आपके सामने रखता हूं कौन हो सकता है दर्शकों। ये कौन है भाई पूर्वांचली, पहले तो ये पत्ते देख लीजिए। सबसे पहले कई सारे नाम आते हैं जिसमें अभय वर्मा का नाम है जो लक्ष्मीनगर से हैं, विधायक रेखा गुप्ता भी हैं, शालीमार बाग से हैं, चांदनी चौक से, संगम विहार से, और एक एक करके महिला चेहरे भी दिखाइए। देखिए आप, एक एक चेहरा दर्शकों में आपको दिखा रहा हूं, अलग अलग जगह से अलग अलग विधायक हैं और एक एक चेहरा आप देख लीजिए।
कोई लक्ष्मी नगर से, कोई संगम विहार से, और ये चेहरे बीजेपी के हो सकते हैं, ये पूर्वांचल चेहरे। इधर आप देखिए महिला चेहरे, जिसमें रेखा गुप्ता भी हैं, शिखा रॉय भी हैं, जिन्होंने सौरभ भारद्वाज को हराया दर्शकों। और ये चेहरे आप नोट कर लीजिए, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं इनके नाम सहित, क्योंकि हो सकता है कि अगला मुख्यमंत्री इन्हीं में से हो दर्शकों, इन्हीं में से। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, पूर्वांचली जब मैं बात करता हूं, पूर्वांचली चेहरे पर अगर बीजेपी दांव लगाती है तो इसके पीछे स्ट्रेटेजी है, समझिए। दिल्ली से बीजेपी पूर्वांचल का संदेश देगी। इसके पीछे की वजह क्या है? बिहार में कुछ महीने बाद इलेक्शन है, करीब करीब 8 महीने के आसपास समय समझ लीजिए, अक्टूबर नवंबर के आसपास होंगे। और बीजेपी अभी से बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बिहार जीत हासिल करने के लिए बीजेपी दिल्ली से ही रास्ता ले जाएगी। यह बीजेपी के लिए डबल बोनांजा ऑफर होगा, इससे कम नहीं है, क्योंकि पूर्वांचल के लोगों का दिल्ली से बहुत गहरा रिश्ता है। चाहे रोजगार हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, शिक्षा हो, बिहार और पूर्वी यूपी का शायद ही कोई घर ऐसा हो जिनमें लोगों को लाभ ना मिला हो। वो दिल्ली आते ही आते हैं। ऐसे में अगर बीजेपी पूर्वांचल के किसी नेता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाती है तो इसका सकारात्मक असर पड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव पर, और यह देखने को मिलेगा। और पीएम मोदी ने न सिर्फ दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान पूर्वांचलियों को कई मौके पर सराहा, बल्कि 8 फरवरी को आपको याद है ना, जनता ने जब बहुमत दिया तब भी उन्होंने अपने संदेश के दौरान पूर्वांचलियों का विशेष आभार व्यक्त किया। सुनिए जरा क्या कहा था पीएम ने। ये पूर्वांचल से मेरा अपनेपन का रिश्ता, पूर्वांचल के लोगों ने इस रिश्ते को प्यार की, विश्वास की नई ऊर्जा दे दी, नई ताकत दे दी। मैं पूर्वांचल के लोगों का, पूर्वांचल के एक सांसद के नाते विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। अब दर्शकों, ये तो आपने सुन लिया, लेकिन पी फैक्टर क्यों मैं इतना खास बता रहा हूं, आइए समझा देता हूं। दिल्ली में पूर्वांचल के 25% लोग रहते हैं। पूर्वांचली सीएम बनाया तो सकारात्मक असर पड़ेगा। 1000 किलोमीटर दूर बिहार के लोगों का दिल जीत पाएंगे। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा भी संभव है। पिछले चुनावों में बीजेपी की रणनीति वेट एंड वॉच वाली रही, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? मोहन यादव को सीएम बनाया और यादव वोट बैंक को साधा। यादव को सीएम बनाने का फायदा यूपी में भी दिखाई दे। लेकिन यह तो बात रही पूर्वांचल की दर्शकों। और आप सोचिए, नतीजे के बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। फिलहाल पीएम अमेरिका से दिल्ली के रास्ते में। अब माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी जैसे ही भारत पहुंचेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री चेहरे पर मोहर लग जाएगी। पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और बीजेपी के दूसरे शीर्ष नेताओं की बैठक होगी। खबर तो यह है दर्शकों कि दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने होमवर्क कर लिया है, और इसी होमवर्क के आधार पर पीएम मोदी के साथ चर्चा होगी। माना तो यह जा रहा है कि अगले 4 से 5 दिन, मान लीजिए आप, जो दिल्ली वाले सुन रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री मिल जाएगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? क्योंकि तारीख तय हो चुकी है दर्शकों, तारीख तय, लेकिन सीएम पर सस्पेंस है। 17 से 18 फरवरी विधायक दल की बैठक होगी दर्शकों, और 18 फरवरी को ही सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। इतना ही नहीं दर्शकों, 19-20 फरवरी को मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसकी पूरी तैयारी हमें दिखाई दे रही है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं दर्शकों कि अभी बहुत कुछ बाकी है। क्यों मैं बार बार ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि दिल्ली के स्पेशल 9 की एक रिपोर्ट आई है दर्शकों। वो रिपोर्ट क्या है? वो रिपोर्ट जरा आपको बताता हूं, ये देखिए। 48 विधायक हैं दिल्ली में जो बीजेपी के जीत कर आए हैं। उसमें से 15 नाम शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, समझिए जरा इसे, और इसके बाद 9 नाम फाइनल होंगे। 9 नाम, और इन्हीं 9 नाम में से सीएम होगा, मंत्री भी होगा और स्पीकर भी बनाया जाएगा दर्शकों। यही बात सबसे खास है कि बीजेपी पूरा होमवर्क कर रही है। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, इसे लेकर बीजेपी की पूरी तैयारी क्या है, सुनिए जरा अनुराग ठाकुर क्या कहते हैं। सब्र करो भाई, अभी तो 8 दिन हुए हैं, 60 महीने के लिए चुना है।
और दिल्ली में बेहतर सरकार चला कर देंगे। आप इंतज़ार कीजिए, जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। एक जनता की चुनी हुई 2/3 बहुमत की सरकार आएगी और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाकर दिखाएगी। दिल्ली में जो 48 लोग आए वो 48 के 48 लोग सीएम के लायक हैं। उसमें से जिसको पार्टी विधायक दल का नेता चुनेगी वो व्यक्ति सीएम बन जाएगा।